Dear student, in this video, I will explain orthogonal matrix, which is very important for IIT JEE and NDA entrance exam. Also, I will explain all cases related with orthogonal matrix, which is very important for the purpose of IIT JEE and NDA, by which question can be solved. See, next is our orthogonal matrix, very important question asked in 2019 IIT JEE exam and also in various competitive exam like NDA and Air Force. Now see the definition. A square matrix A, see the word square matrix A is called orthogonal matrix if the product of the matrix A and its transpose is identity matrix. कोई भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट मैट्रिक्स दे दे तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसको वाइस वर्सा ऐसे भी कह सकते हैं, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स दे दे तो हम उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। A matrix multiplied by its transpose give unit matrix, then the matrix is said to be orthogonal matrix। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी और इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं जो कंपटीशन एग्जाम में यूज किए जाते हैं, उसे भी देखते हैं। A and its transpose that is equal to I and taking mode, mode means डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, दोनों तरफ मैंने मोड ले लिया, दिस साइड एंड दिस साइड, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा आपके। और ए ट्रांसपोज को हम इस तरह लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ मोड ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मोड ए, ये होता है, आप निकाल के देख भी सकते हैं। तो हम इस ए ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देते हैं आपके पास मोड ऑफ ए से, तो देन ए मोड ए बिकम मोड ए स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। और आफ्टर दैट आप सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आपका देगा, प्लस माइनस 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट मिला। सो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज प्लस माइनस 1। तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1 होगी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मिला। पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज प्लस माइनस 1, हमने देखा भी अभी। सो इनवर्टेबल से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स एग्जिस्ट। आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए जो हमने इनवर्स के क्वेश्चंस किए थे, और नहीं आपने देखा है तो आप वीडियोस देख लें मेरे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कंडीशन है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए कि उसके जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव बट नॉट इक्वल टू 0। तो आपने देखा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और मोड की वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस माइनस 1। सो इनवर्स विल एग्जिस्ट मींस इस तरह मैट्रिक्स का आपका इनवर्स निकाला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। नाउ मैंने अब क्या किया, ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दिया दिस साइड एलएचएस साइड एंड राइट हैंड साइड, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद आपको पता है मैंने इन दोनों को लिया, ए इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ 2a that gives I unit matrix, ये आपको पता है। and here also a inverse is multiplied to unit matrix। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें रिटर्न वही मैट्रिक्स मिल जाएगी वापस से, तो हमें अगेन वही मैट्रिक्स मिल गई। एंड दिस साइड यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ 2a ट्रांसपोज, तो यूनिट मैट्रिक्स को फिर से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसका क्या मतलब है, तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स इनवर्स। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास उसका ट्रांसपोज, उस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और यू कैन से रिजल्ट ए मल्टीप्लाइड टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आई, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। नाउ मैंने ए ट्रांसपोज को कोई और मैट्रिक्स से एक्स नाम दे दिया, से मैट्रिक्स एक्स। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्स है तो ए क्या होगी, दैट इज एक्स ट्रांसपोज। और हमको ये पता है, आगे हमने ऑलरेडी देख रखा है, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड टू एक्स इज ऑल्सो यूनिट मैट्रिक्स। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से
इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ए ऑर्थोगोनल है देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। इसका मतलब ये होगा अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ने क्या रिजल्ट दिए, यूनिट मैट्रिक्स दिया। नाउ नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, और दोनों मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है, ये दे रखा है, देन ए बी मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मीन्स कोई दो मैट्रिक्स हैं ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल होगा। नाउ सी द प्रूफ, आई विल assume let C, this is matrix C that is equal to product of matrix A and B, मैंने assume कर लिया C is equal to AB। now both side I multiplied C transpose here also and here also as a post multiplier, मैंने यहाँ C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड भी और यहाँ पे भी C ट्रांसपोज C इक्वल टू क्या ए बी, तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए बी, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपको पता है बी फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी में आपको बताया है, आफ्टर दैट ए ट्रांसपोज, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस ए एंड बी आर क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता है बी एंड बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू यूनिटी, वन के बराबर हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपके पास उसी बेसिस पे हमने क्या किया, बी और बी ट्रांसपोज को वन लिखा, अब बचा क्या, ए और ए ट्रांसपोज, अगेन दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, देन आई इंटू आई, यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से सी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो इस बेसिस से हम कह सकते हैं जो आपके पास सी मैट्रिक्स से मिलेगी हमें वो भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, and that is the product of matrix A and matrix is our case. Let if A is a matrix defined by its element A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 is orthogonal, then A and multiplied with transpose is equal to unit matrix। तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, तो इस प्रूफ के लिए मैं आपको दो मेथड दे रहा हूँ, एक जनरल मेथड है और वाई वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में बस आपको इतना वेक्टर यूज करना है जो हम क्लास 11th के फिजिक्स में हमने जो पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इससे अधिक और कुछ नहीं। जनरल मेथड में आपको क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देना है और उसको यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। तो मैंने मैट्रिक्स ए ली और उसका ट्रांसपोज किया और उसको यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रखा, तो आपके पास ए और ये ए ट्रांसपोज, आप देख सकते हैं ट्रांसपोज कैसे करना होता है, फिर से बता रहा हूं, आपके पास करस्पॉन्डिंग रो कॉलम में चेंज हो जाती है, A1 A2 A3 A1 A2 A3, इस तरह आपको रोज को कॉलम में चेंज करना है। नाउ अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे किया जाता है, आपको रोज चूज करनी है, उसके बाद ये तीनों आपके कॉलम है इनमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो चूज की, मल्टीप्लाइड टू इट्स एलिमेंट A1 इंटू A1 A1 स्क्वायर, A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर, A3 इंटू A3 A3 स्क्वायर। नाउ A1 into B1, A2 into B2, A3 into B3, now A1 into C1, A2 into C2 and A3 into C3। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लेने हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है आपको मिल जाएगी, और ये मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल थी, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स के, तो मैंने इसको इस यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल लिख दिया, यहाँ पे भी आपको लिख रखा है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास अगर हम इस मैट्रिक्स को इस यूनिट मैट्रिक्स कंपेयर करें तो दिस वन एंड दिस वन आर डायगोनल एलिमेंट, तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स दिस वन कंपेयरिंग के लिए मिल गए। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में टोटल 9 आपके पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन कंपेयर करने के लिए हमें जो है वो केवल 6 हैं। क्यों 6 हैं वो देखें आप, A1 V1 A2 B2 A3 B3, A1 V1 A2 B2 A3 B3, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एक बन गए कंपेयर करने के, दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली A1 C1 A2 C2 A3 C3, A1 C1 A2 C2 A3 C3, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर से एक बन गए कंपेयर करने के लिए। एंड B1 C1 B2 C2 B3 C3 एंड हेयर ऑल्सो सेम, तो ये भी एक बन गए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स, 3 ये एलिमेंट्स और 3 ये डायगोनल एलिमेंट, हमारे पास 6 केसेस कंपेयर करने के लिए बने। तो ये 6 केसेस हम आगे कंपेयर करेंगे। A1 A2 A3,
इस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या है सारे 1। तो मैंने इन तीनों को आपके पास जो आपके पास कंपोनेंट्स थे वो इनको क्या लिख दिया 1। और हमारे पास ये जो रिमेनिंग थे जो आपको जैसे कि बताया, अगर उनको कंपेयर करें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है आपके पास, ये भी नॉन डायगोनल है, दिस वन इज नॉन डायगोनल, दिस वन इज नॉन डायगोनल, दिस वन इज नॉन डायगोनल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होते हैं 0। तो मैंने सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 कर दिया। आपको बताया था कि टोटल यहाँ पे आपको 6 दिख रहे थे, लेकिन है क्या एक्चुअल में 3, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तो ये इक्वल टू 0 हो गए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है। तो अब इसका दूसरा वेक्टर मेथड देखेंगे। वेक्टर मेथड हम लोग ने अब जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसकी जो रोज के जो एलिमेंट्स थे उसको यहाँ पे मैंने वेक्टर कंपोनेंट में दिखाया है, a1 a2 a3 वहां पे एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे मैंने a1i प्लस a2j प्लस a3k और उसे मैंने माना u1 वेक्टर। सिमिलरली फॉर u2, सिमिलरली फॉर u3 हमने उस मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, रोज को वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। नाउ अब हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो आपको जब कंपेयर करने पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे दैट इज यूनिटी मिले थे, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ऑल दीज 3 एलिमेंट्स आर यूनिट वेक्टर हुज मॉड इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो आपके पास रिमेनिंग जो आपके 3 कंपोनेंट्स एलिमेंट्स जो बचे थे वो इक्वल टू 0 वैल्यू दे रहे थे। अब ये हैं क्या देखते हैं। एक्चुअली ये दीज आर द मल्टीप्लिकेशन, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें u1 और u2 का मल्टीप्लिकेशन है, u1 u2 का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली ये क्या है आपके पास u2 u3 का और ये u1 u3 का। तो आपको पता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने यहाँ पे u1 u2 जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका अप्लाई किया यहाँ पे और हमारे पास रिजल्ट क्या मिला आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कैसा कह सकते हैं, if a 3x3 matrix is orthogonal, if rows are assumed as a 3 vector, then they are mutually perpendicular unit vector। ये हम कह सकते हैं इसको देखते हुए, वेक्टर फॉर्म सेटिस्फाई करते हुए। और फाइनली हम कंक्लूजन में से कह सकते हैं रोज और कॉलम्स ऑफ 3x3 orthogonal matrix can be expressed as a components of 3 mutually perpendicular vector। 3 mutually perpendicular vector means I, J and K। ये आपके पास x एक्सिस के अलोंग I वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग J वेक्टर और z एक्सिस के अलोंग K वेक्टर। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, तो ये एग्जाम में आपका एज ए प्रूफ भी आ सकता है।